स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। 69,000 भर्ती कुछ पुरानी यादें, बहुत ज़रूरी है इनको याद रखना। और कुछ महत्वपूर्ण पेपर्स हैं जिनको स्थान दिया गया केस को मजबूत करने में विपक्षियों के द्वारा, और जिनको लगाया गया है कि केस पर हमको स्टे मिल जाए, भर्ती प्रक्रिया पर स्टे मिल जाए। और उसी को लगाते हुए 19 तारीख को एक केस मेंशन है यूयू ललित साहब और विनीत सरन जी के बेंच में, जिसमें भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगाने की बात कही गई है। हालांकि वो केस 4 जून को मेंशन थी, 4 तारीख को फाइल की गई थी, जिसकी डेट अब जाके लगी है संभवतः। तो कुछ पुरानी चीज़ें आप लोगों के द्वारा डिमांड की जा रही थी कि सर इस पेपर को आपके पास हो तो दिखा दीजिए। हालांकि इसको मैंने कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अखबार पहुंच पाए, इसी वजह से इसको वीडियो में बनाने का भी कारण रहा है। और एक महत्वपूर्ण ये दूसरी चीज़ जो है जिसको मैं यहाँ पे इनसर्कल कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए फटाफट पहले केस अपडेट जान लेते हैं, फिर कुछ महत्वपूर्ण बातें इस पर करते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो अगर अखबारों की अगर बात करें कि किसी केस को मजबूती प्रदान करता है कोई अखबार, तो यहाँ पर तो जो 2 वर्षों से ये कट ऑफ मैटर चल रहा था, फिर ये अखबार की वजह सॉर्ट आउट पहले ही हो जाना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं सही बात करूँगा। यहाँ पर देखिए, परीक्षा के बाद तय हुआ है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के शासनादेश 1 दिसंबर को जारी हुआ। उसमें शासन ने परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत तय नहीं किया था, बल्कि बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर प्रभात कुमार ने कहा था कि लिखित परीक्षा के बाद उसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को देखकर निर्णय लिया जाएगा। परिषद सचिव रूबी सिंह ने 5 जनवरी को शासन को प्रस्ताव भेजा था। 6 तारीख के पहले शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया था। और यहाँ पर अपर मुख्य सचिव प्रभात कुमार ने भी ये बोला था कि परीक्षा में कितने अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, उस आधार पर हम कट ऑफ अंक तय करेंगे। तो इस आधार पर देखा जाए, जो कि सही है, गलत नहीं है इसमें कुछ। तो ये 2 साल जो योग्य अभ्यर्थियों के बर्बाद हुए हैं, वो तो होने ही नहीं चाहिए थे। अगर न्यायिक प्राधिकरण में ये बात की जानी चाहिए कि अगर हम न्यूज़पेपर की बात माने तो ये बात रखी जानी चाहिए। तो पहले था, तो 2 सालों से जो योग्य अभ्यर्थी मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं, किन की वजह से? ऐसे लोगों की वजह से जो बच्चों को आतंकवादी बनाने की घोषणा तक कर दे जाते हैं। तो वहाँ पर अब क्या किया जाए, है ना। ये न्यूज़पेपर की अगर मैं बात करूँ तो न्यूज़पेपर तो बहुत ढेर सारी चीज़ें कहते हैं तो कहाँ तक किसको क्या तक मानेंगे। बहरहाल कुछ न्यूज़ अपडेट की भी बात इसमें कर लेते हैं। 19 तारीख को एक केस मेंशन है भर्ती पर स्टे लगाने के लिए। तो ये है डायरी नंबर 12/179/2020 अखिल त्रिपाठी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। डायरी नंबर आपका 12/179 है। ये केस आपका जो है 4 तारीख को फाइल किया गया था, है ना। अब इसकी जो केस की संभावित तिथि 19 तारीख को दिखाई जा रही है, और यह उन्हीं यूयू ललित साहब और आपके ऑनरेबल जस्टिस विनीत सरन साहब की बेंच में मेंशन है केस। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक सरकार का जो संभावित है वो है 19 तारीख को ही, ठीक है। सरकार का केस मेंशन है क्योंकि यूयू ललित साहब 19 को बैठ रहे हैं, जैसा कल से मैं लगातार बता रहा हूँ। तो उम्मीद है कि दोनों को एक साथ ही हियर किया जाएगा और यूयू ललित साहब बाकी चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगर अखबार की ही विपक्ष अखबार की ही पैरोकारी करेगा, तो अभी अखबार आपको मैंने अवेलेबल करा दिया है, आप इस अखबार को दिखा सकते हैं। बेसिक शिक्षा आपके सचिव जो थे प्रभात कुमार, उस समय तत्कालीन जो थे सचिव, तो उन्होंने एकदम स्पष्ट कहा था कि परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से फिर तय मानक किया जाएगा। और 5 जनवरी को ही भेज दिया गया था शासन को प्रस्ताव। तो इस हिसाब से तो 2 साल जो बर्बाद हुए हैं उसकी भरपाई कौन करेगा, है ना। और कुछ लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि शिक्षा मित्र या विरोधी जो लोग हैं, वो लोग रोक क्या पाएंगे, वो ऐसे रोकते जा रहे हैं, उनको क्या मिलेगा? उनका भी तो समय बर्बाद हो रहा है। समय उनका नहीं बर्बाद हो रहा, उनको 10,000 रुपये मानदेय मिल रहा है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और आपको 0 ये मिल रहा है। बीएड बीटीसी और जो स्पेशल लोग भी हैं जो इसमें सम्मिलित हैं, उनको 0 रुपये मिल रहा है। तो उनको कोई तकलीफ़ नहीं है, 10,000 आराम से मिलता रहेगा, हमको कोई तकलीफ़ नहीं है। भर्ती प्रक्रिया स्थगित रहे
वर्षों उपरांत स्थगित रहे, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, इनके द्वारा ये क्रियाकलाप है। तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिएगा कि किसी सिर्फ और सिर्फ बीएड बीटीसी और जो आपके डीएड या कुछ स्पेशल डिप्लोमाधारी हैं उन्हीं को परेशानी है, बाकी इनको कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, बाकी कोई लेटेस्ट अपडेट होगी सुप्रीम कोर्ट के संबंधित आपको तुरंत सूचित कर दिया जाएगा। धन्यवाद।